हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है और ये यूपीपीसीएस मेंस 2022 के एथिक्स रिवीजन की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया प्रॉबिलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स कवर किए थे, फॉर एग्जांपल फिलोसफिकल बेसिस ऑफ प्रॉबिलिटी, व्हाट इज़ प्रॉबिलिटी, पब्लिक सर्विस एट्सेट्रा। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? इट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक एंड क्लैरिटी अबाउट फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना। उसमें प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, हु इज़ द पर्सन इन चार्ज रिस्पॉन्सिबल, दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स। ओके, फॉर एन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो अभी हमने इंफॉर्मेशन की बात की है वो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? पहली बात तो रेलेवेंट होनी चाहिए एंड एक्सेसिबल होनी चाहिए। सेकेंडली, इट शुड बी एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड टाइमली। थर्ड इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जानकारी वो होनी चाहिए जिसका हम कोई यूज़ कर सकें और हमारे यूज़ में हो, हम यूज़फुल हो। और वो तभी हो सकता है जब वो रेलेवेंट है, एक्सेसिबल है, प्रिसाइज है, टाइमली अवेलेबल है। क्योंकि एक टाइम निकलने के बाद अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती भी है तो उसका कुछ खास इस्तेमाल रह नहीं जाता है। सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत क्यों है? व्हाट इज़ द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी? सबसे पहले डेमोक्रेटिक स्पिरिट। वो ट्रांसपेरेंसी से कैसे अचीव होगी? ट्रांसपेरेंसी होगी तो बेहतर डिबेट हो पाएगी। उससे क्या होगा, जो भी लॉज और पॉलिसीज बनेंगे वो इंक्लूसिव नेचर के होंगे। सेकेंडली, ट्रांसपेरेंसी मतलब पावर शेयरिंग, दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ, नो पावर कंसंट्रेशन। देन ट्रांसपेरेंसी इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, और उससे क्या होता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है। देन ट्रांसपेरेंसी इंश्योर्स पब्लिक ट्रस्ट, सोशल कैपिटल फॉर द पीपल, अगेन अ डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। आगे देखते हैं। अभी हमने देखा एक ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट फॉर डेमोक्रेसी। देन ट्रांसपेरेंसी की जो बाकी नीड्स है वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एम्पावर सिटीजन्स, foster their participation in public affairs, strengthen democracy, and holding information creates subjects and not citizens. And transparency is significant for motivating citizens to exercise their voice power. Voice power को हमने पहले भी अपने वैल्यूज़ में पढ़ा था। वॉइस पावर होती है कि जब भी हमें कोई चीज़ सही नहीं लग रही होती है, समथिंग विच इज़ वायलेटिव ऑफ सर्टेन रूल ऑफ लॉ, इन दैट केस अगर हम अपनी वॉइस रेज करते हैं तो उसको कहा जाता है वॉइस पावर। वो सिटीजन कैसे एक्सरसाइज कर पाएंगे? जब उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट पावर इज नॉट मिसयूज और एब्यूज्ड, क्योंकि इससे भी हमने ऊपर पढ़ा है कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कर्ब द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, क्योंकि करप्शन की एक डेफिनेशन है, उसका मतलब है मोनोपोली होगी, डिस्क्रिशन होगा और लैक अकाउंटेबिलिटी। देन फीचर्स ऑफ ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होने के लिए ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिस पे हमें फोकस करना होगा? सी दिस टॉपिक, फीचर्स ऑफ ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, इज़ नॉट स्पेसिफिक और वेरी एक्सपर्टाइज टॉपिक, बट फिर भी हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है क्योंकि कई बार पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गुड गवर्नेंस, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एथिकल गवर्नेंस एंड समथिंग लाइक दिस। सो इन केस अ क्वेश्चन कम्स कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस से क्या डिफरेंस होगा, सो दीज आर द 3 की पॉइंट्स विच यू नीड टू हाईलाइट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। सबसे पहले कोडिफाइड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि हमारे पास है ही। देन प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रांसपेरेंसी है वो प्रोएक्टिव है, इट्स नॉट दैट उसको डिमांड किया गया है देन ओनली दे आर इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी, वो प्रोएक्टिव है, खुद से डिस्क्लोजर किए जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एज अ रूल। देन ओपन डेटा अप्रोच। ओपन डेटा अप्रोच क्या होती है? फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इनटू इंटरऑपरेबल एंड एक्सेसिबल फॉर्मेट। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी? कैसे ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जाए? सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट ऑफ पब्लिक टू एक्सेस द की इन्फॉर्मेशन, इट इंड्यूस डीप ट्रस्ट। Secondly, citizen charter. It aims at providing right to citizens for time-bound delivery of goods and services and provide a grievance redress mechanism. इसको भी डिटेल में हम आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे।
देन ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए वी नीड टू एलिमिनेट करप्शन, इफ नॉट एलिमिनेट एटलीस्ट रिड्यूस करप्शन। लोकपाल लोक आयुक्ता की जो नियुक्ति की गई है वो उसका मेन पर्पस यही है, टू रिड्यूस द करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। देन यूज ऑफ ICT ई गवर्नेंस provides for an accountable administration, includes a framework for efficient handling of public grievance and monitoring system। देखो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से वी हैव रेड इट इनफ कि इसके आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रगति प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया था, उससे था कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उनकी डिलीवरी क्या है, उनका स्टेटस क्या चल रहा है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर डिलेज एंड एवरीथिंग। So this is how ICT can help to ensure the transparency। ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड इश्यूज क्या क्या आते हैं, स्पेशली इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे। सबसे पहले कल्चर ऑफ सीक्रेसी, हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट द बिगेस्ट हर्डल इन द ट्रांसपेरेंसी। देन इश्यूज विद RTI एक्ट, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके काफ़ी सारे इश्यूज हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। कम्बरसम प्रोसेस है, एनोनिमिटी इंश्योर नहीं की जा सकती, PIOs की वैकेंसी रहती है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर एक्टिवली प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, उसकी डिमांड आती है कर दिया जाता है, नहीं आता है तो इट्स मोर और लेस कल्चर ऑफ सीक्रेसी मेंटेन्ड है। देन जो कुछ एक्सेप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज क्लेम देमसेल्फ कि हम RTI में जो पब्लिक अथॉरिटी है उसकी डेफिनेशन में नहीं है। उसके बाद है कोल्ड फिट ब्यूरोक्रेसी, कोल्ड ओनली फॉलोइंग द रूल्स। इससे क्या होता है, सेंट्रलाइज गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, टॉप डाउन अप्रोच होती है, इट हिंडर्स द चेंजेस रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम ट्रांसपेरेंट, डिलेज हो जाते हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण भी है कि RTI इतना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। देन सिस्टम रिलेटेड इशू, हमारा सिस्टम ही थोड़ा सा ऐसा डिजाइन है। फॉर एग्जांपल सील्ड एनवलप कल्चर, जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि अब तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट्स में भी देखा गया है कि देयर इज अ इंक्रीजिंग टेंडेंसीज कि इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियली मंगाया जाए, सील्ड एनवलप में मंगाया जाए। देन डिसाइडिंग ओवर एक्सटेंट एंड स्कोप, एक्सटेंट एंड स्कोप से मतलब है कि क्या शेयर किया जाए, व्हाट टू शेयर एंड हाउ मच टू शेयर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज होते हैं और देयर आर इन्फॉर्मेशन विच नीड टू बी कैप्ड कॉन्फिडेंशियल, तो उस केस में देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी, एम्बिगिटी बहुत ज़्यादा है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और किस हद तक करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डिफेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, डिफेंस डील की कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको शेयर करना है तो कौन सी, पहले तो वर्ड का हम देखेंगे कि कौन सी शेयर करनी है, देन हाउ मच, एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग क्योंकि बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस होता है। देन अब बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की, ये हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। उसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक तो पॉलिटी का टॉपिक भी है जहाँ पे मेनली आपको एक्ट से रिलेटेड जो इवेल्यूशन होता है वो आपको GS2 पॉलिटी में पूछे जाने की संभावना रहती है। बट यहाँ पे जो हम करेंगे एथिक्स के लिए, पेपर 4 के लिए, वो उसके हम एथिकल डायमेंशन से करेंगे। दोज आस्पेक्ट ऑफ RTI एक्ट जो कहीं ना कहीं हमारे एथिक्स के सिलेबस के जो की टर्म्स हैं, की टॉपिक्स हैं, उनको इफेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले इसका एम क्या है, RTI क्यों बनाया गया है? इट इज़ इनेक्टेड टू एम्पावर सिटीजन्स, ठीक है, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, ओके, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड कंटेन करप्शन। तो इसके 4 एम हैं। यहाँ पे ना एथिक्स के जो की वर्ड्स हैं उनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि सो दैट वो सिमिलैरिटी ना दिखे कि आपने पॉलिटी का आंसर लिख दिया। यहाँ पे एथिकल डायमेंशन रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एम्पावर सिटीजन, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ लाइफ एंड कंटेन करप्शन, ये चारों ही कहीं ना कहीं हमारे एथिक्स के सिलेबस में एग्जिस्ट करते हैं। सो वी नीड टू डिफाइन अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो इसके सैलिएंट फीचर्स हैं, रीसेंट अमेंडमेंट है, उसके लिए आप पॉलिटी को रेफर कर लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं RTI वर्सेस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इसको इनेक्ट किया गया था। सबसे पहला जो कॉन्ट्रास्ट है विद रिस्पेक्ट टू सेम, RTI कहता है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या कहता है? प्रमोट द कल्चर ऑफ सीक्रेसी एंड स्पेसिफिक डिनायल ऑफ एनी क्लेम टू सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे सिटीजन्स को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है और यहाँ पे गवर्नमेंट है और सिटीजन्स हैं। Then how official secret act hinders the implementation of RTI Act? See, we all know
कि हिंडर करता है, बट अगर सवाल आ जाता है तो हम किस तरीके से लिखें। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज द ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि कल्चर ऑफ सीक्रेसी को प्रमोट कर रहा है तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। देन इट्स अ कॉलोनियल लीगेसी, अभी हमने बात की कि इट हैज़ बीन इनेक्टेड बाय द रूलर्स फॉर देयर सब्जेक्ट्स। और अभी जो कॉन्टेक्स्ट है डेमोक्रेटिक स्पिरिट में, वो क्या होता है, वहाँ पे सिटीजन्स की बात होती है। द रियल पावर लाइज विद द पीपल। देन वेग डेफिनेशंस, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज द सीक्रेट मीन, एंड गवर्नमेंट हैज इमेंस पावर टू डिक्लेयर एनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एज सीक्रेट। देन ओएससी के जो पेनल्टी प्रोविजंस हैं, इट डिस्करेज पीपल टू एक्सरसाइज देयर वॉइस पावर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और रोमेश थापर एक बहुत ही फेमस केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस के जो राइट टू स्पीच है उसको भी अपहेल्ड कर दिया था। तो इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू सिटीजन्स बट ऑल्सो टू द मीडिया, और वो बहुत रेलेवेंस है स्पेशली इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और जहाँ पे मीडिया को एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना गया है। सो ओएसए से इट ऑल्सो इज एन अ कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। लीगल पोजिशन क्या है दोनों की? आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 8 है वो क्लियरली एक्सप्लिसिटली वहाँ पे ये मेंशन है दैट इफ देर इज एनी क्लैश बिटवीन द टू लॉ, ओएसए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आरटीआई एक्ट, then public interest will prevail. Also, access to information must be allowed if the public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interest. ठीक है, totally tilted towards the transparency and public interest. Then section 22 of RTI Act states that its provisions will have the effect notwithstanding anything that is inconsistent with them in the OSA. That means RTI Act जब भी clash होगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से, आरटीआई एक्ट विल प्रिवेल इन द पब्लिक इंटरेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के एथिकल एस्पेक्ट क्या हैं? सबसे पहले इससे पहले आप एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, विच इज लाइक आरटीआई वॉज इनेक्टेड टू एंश्योर एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, इट शुड नॉट बिकम अ मीन्स फॉर अनएथिकल ऑब्जेक्टिव। ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स दी एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आरटीआई एक्ट। इसी को हमने यहाँ पे समराइज किया है। तो एथिक्स इन पब्लिक सर्विस की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे? ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, पब्लिक ट्रस्ट, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल सिटीजन्स एज एजेंट, ये अभी हमने एम ऑफ आरटीआई में बात की थी, ऑल दीज पॉइंट। देन अभी जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी उसमें कहा गया आरटीआई शुड नॉट बिकम एन मीन फॉर अनएथिकल ऑब्जेक्टिव। अब वो क्या हो सकते हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन, गुड लॉ बट बीइंग मिसयूज्ड, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.एच. कपाड़िया जी ने ये स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद ही आर्टिकल आया था। तो अनएथिकल ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो कैसे होगा? लिटरल इंटरप्रिटेशन इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ, देन इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यूज ऑफ आरटीआई एक्ट बाय मिसचीवियस इंफॉर्मेशन सीकर्स। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई बार जो आरटीआई फाइल की जाती है, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द आरटीआई जो फाइल की जाती हैं वो किसी ना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से की जाती हैं, एंड दैट डिफीज द होल पर्पस ऑफ हैविंग आरटीआई। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रिवियल इशू, इससे क्या होता है? एक तो मिसयूज ऑफ फ्रीडम है। ट्रिवियल इशूज के लिए अगर बहुत ज़्यादा आरटीआई आएंगी तो एडमिशन के ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड टू जस्ट सेग्रीगेट कि ये जेन्युइन है, ये मेजर इशूज़ हैं, ये ट्रिवियल इशूज़ हैं, बिकॉज ऐसी कोई सेग्रीगेशन या ऐसा कोई कैटेगराइजेशन एक्ट में तो नहीं है। तो पीआईओज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट इज़ इक्वल फॉर ईच एंड एवरी आरटीआई रिक्वेस्ट, सो वो बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता है। देन सच इंक्रीजिंग यूज ऑफ आरटीआई फॉर ट्रिवियल मैटर्स मे कॉज रिस्पॉन्सिव फटीग अमंग पीआईएस। जब बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनके अंदर रिस्पॉन्सिव फटीग हो जाएगी। एक हमने पहले पढ़ा था कंपैशन फटीग, अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने फाउंडेशन वैल्यूज़ पढ़े थे उसमें था कंपैशन फटीग, कि जब कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा और कई बार और रिपीटेडली करना पड़ जाता है तो यू टर्न आउट टू बी वेरी एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, और उसकी फिर एसेंस लूज होना स्टार्ट हो जाती है। देन मैनी अ टाइम द इन्फॉर्मेशन सॉट इन्फ्रिंज द राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी अक्सर देखा गया है। पर्सनल चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार आरटीआई फाइल सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ जज एंड आस्क्ड व्हाई डिड द जज कंसर्न अटेंड नानी पालकी वाला लेक्चर। जज कंसर्न से यहाँ से मतलब है जिन जज साहब से वो सवाल पूछा गया था आरटीआई के द्वारा, वो था कि उन्होंने नानी पालकी वाला का लेक्चर क्यों अटेंड किया।
या उनके साथ वहाँ पे कौन कौन थे। वो एक आर्टिकल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए गए थे विच वर वेरी रिलेवेंट एंड सम हाउ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड दिस इज़ लाइक अनएथिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ RTI और अनएथिकल यूज़ ऑफ RTI। तो इसको मिसयूज़ को प्रिवेंट कैसे किया जाए? सबसे पहले तो फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन जो लेटर स्प्रिट में होना चाहिए, देन प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर होना चाहिए, PIOs मस्ट बी अकाउंटेबल, ओपन टू स्क्रूटनी फॉर डिलेइंग और डिनाइंग इन्फॉर्मेशन सॉर्ट। देखो इससे अकाउंटेबिलिटी से एक आस्पेक्ट ये भी होगा ना कि अगर बहुत ही ट्राइबल इशू है या किसी की भी राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो उस केस में PIO कैन सिंपली मेंशन दिस आस्पेक्ट और दे कैन सेव देमसेल्फ। और जेन्युइन इश्यूज होते हैं तो दे आर वेरी मच अंडरस्टैंडेबल कि ऐसा पॉसिबिलिटी है। देन स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर द विसल ब्लोअर। ठीक है, मिसयूज जनता के द्वारा कैसे रोका जाए? फीस बढ़ा देनी चाहिए, कॉज कंपलसरी कर देना चाहिए कि वाई यू आर आस्किंग फॉर अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। लोकस स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल लाया जा सकता है स्पेशली इन दोज केस वेयर द थर्ड पार्टी मस्ट बी वर्किंग फॉर द कॉज फॉर विच इन्फॉर्मेशन इज सॉट। देन सुप्रीम कोर्ट हैज़ फेवर्ड फ्रेमिंग ऑफ सुटेबल गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गाइडलाइंस लाई जाएं इसके लिए ताकि इसका जो मिसयूज़ है उसको रोका जा सके। देन लॉ कमीशन भी अपना एक इनिशिएटिव ले सकती है टू एग्जामाइन द मिसयूज एंड सजेस्ट चेक्स टू प्रिवेंट द मिसयूज। ठीक है, तो एक आर्टिकल आया था उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इन केस क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव से आता है तो यू कैन हैंडल दैट वेरी वेल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट।